तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी। किस आध्यात्मिकता को लेकर चल रहे हो, किस परम शक्ति को लेकर चल रहे हो, ये सारी बातें बाबा हमको अंदरूनी तैयारी कर रहा है कि आप अपनी जो होवनहार देवी देवता स्थिति आपकी है कल्प कल्प की, वो अभी प्रत्यक्ष करो। उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को प्रत्यक्ष करो। सारे दुनिया वाला अभी क्या कर रहे हैं, आप लोगों की वीडियो, आप लोगों की क्लासेस, आप लोगों की टीवी में जो देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, दिनों दिन इतने चमत्कार हो रहे हैं कि ये फरिश्ते कहाँ से आ गए अचानक। इतने दुख की वातावरण होते हुए भी इतने सुखी जीवन जीने वाले, मुस्कुराने वाले ये चेहरे कहाँ से आ गए अचानक। तो हैरान है दुनिया उस परम शक्ति को जानने के लिए कि हमको पालने वाला कौन है, गोद में उठाने वाला, खिलाने वाला, सुबह से लेकर रात तक हमको देखने, डाकने, सजाने। जैसे आप छोटे बच्चों को कितने सजावट से रखते हो, कहीं धूल मिट्टी से दूर रखते हो। कोई भी अगर कंघी नहीं है तो कंघी करा देते हैं, और ड्रेस ठीक नहीं है तो ड्रेस पहना देते हैं आप लोग। तो ऐसे ही बाबा हमको सुबह से लेकर रात तक धूल मिट्टी से दूर, मोह माया की दुनिया से दूर, पापों की दुनिया से दूर, और कोई भी आपको परेशानी करने वाली ऐसी स्थिति से दूर
आनंद उत्साहित जीवन आपको जीने दे रहा है। आप कितने परम सौभाग्य है आप लोग का। आज की जो मुरली था उसके आधारित एक कहानी में सुनाना चाहूँगा। उस कहानी हमारे साथ कितने नज़दीक से जुड़ा हुआ है, आप खुद अपने आप को टोट लीजिएगा, देखिएगा, टेस्ट करिएगा अपना आप। कहानी शास्त्रों में है, आप लोग सब सुने हुए हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, माँ को पता होती है उसकी भाग्य की कहानी कि 12 साल में ये बच्चा मेरा नहीं रहेगा, मेरे से छिन जाएगा। माँ को पता होती है, बाप को पता होती है, मेरे बच्चा जो है, जो जन्म लिया है आज 12 साल के बाद ये नहीं रहेगा, जैसे हो जाएगा 12 साल ये हमसे दूर हो जाएगा। आप सोचिए उस माँ के अंदर क्या बीतता होगा, उस बाप के अंदर क्या बीतता होगा, कितने पल पल वो मरते होंगे उस घड़ी को याद करते हुए। 12 साल नजदीक आया तो बच्चे को थोड़ा सा सेंस आया। माँ को पूछा एक दिन, परेशान क्यों हो माता, क्या बात है। माता को बोलना पड़ा, बेबस हो गई वो, कि जैसे नजदीक आ रहा है 12 साल, तू नहीं रहेगा। इतनी सी बात बच्चा कहता है, इतनी सी बात। अरे माता, आपने किसको पकड़ा हुआ है। हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, उस आशुतोष बाबा की कर रहे हैं ना, भाग्य बनाने वाला की हम कर रहे हैं ना। परेशान क्यों हो आप। बिगड़ी को बनाने वाला जब हमारे साथ है, जिसकी हम सुबह से शाम तक पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस समर्पित है उसके साथ, परेशान मत होना। आज के बाद मेरे को बता दिया, मेरी आयु कम हो रही है, मैं नहीं रहूंगा तो मैं देख लूंगा। उस सेंस में बच्चा क्या करता है, उस पिंडी रूपी शिव बाबा को मजबूत से पकड़ लेता। से कैसे पकड़ता है, सोच समझ मनसा बच्चा कर्मणा जो कहता है, बाबा कहता है, उस समझ से पकड़ लेता। अब तू मेरे से कैसे दूर जाएगा, चला जाना। मेरा आयु कैसे ले जाएगा, कोई ले लेगा, ले जाना। मैं तो उसको पकड़ लिया हूं। संसार का मालिक है, मेरे को पैदाइश देने वाला वही है, तो मेरे को कौन छीन लेगा, कौन सी आयु मेरा खत्म हो जाएगा, देखते हैं। समय आया, 12 साल होने वाला टाइम। जमराज आते हैं, जैसे सबको ले जाते हैं, आत्माओं को ऐसे ले जाने के लिए आया। तो क्या होता है, स्वयंभू प्रकट हो जाते हैं। क्या कहते हैं, लाओ तुम्हारी जन्म पत्री, इस बच्चे का रिकॉर्ड लाते हैं तो 12 साल दिखाता है जमराज। वो तो आशुतोष है, यूं उंगली कहीं करा और रख दी, 12 के आगे 0 लगा दी, 120 साल हो गई। तो ये कहानी सभी ने सुना होगा, आप लोग बचपन से लेकर अभी तक शास्त्रों में है, कहानियों में है सब। तो हमारे बाबा आशुतोष बाबा हम सबको इस मरण की दुनिया से अमर दुनिया में अमरत्व दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो हम आज से वादा करें, डर भय कभी हमको न सताए। हम देवी देवता निडर थे और निडर है आज भी और आगे भी रहेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, मनसा वाचा कर्मण, उस परम पवित्र परमात्मा को, परम पिता को इस आंचल से, बुद्धि रूपी आंचल से बांध ले, अपने आप को स्वतंत्र कर ले। 5 तत्वों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, दुनिया की बातों की, भयभीत बातों से आप परे हो जाएंगे। कोई आपको सताएगा नहीं, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको कोई किसी भी प्रकार का
प्रताड़ना जो है कर नहीं पाएगा। सुखी जीवन अभी से परमात्मा से जब से हमारी लगन लगी है, जुड़ा है, तो हम स्वाधीन हो चुके हैं। सिर्फ बुद्धि की कहीं ना कहीं किसी भी कोने में, जैसे बाबा ने बताया, हमने जलाया नहीं है उस बातों को, अपने आप को जागृत नहीं करा है। हम उस जो बाबा कहता है कि हमारे सुमान को हमने उजागर नहीं करा है। उजागर करने की आवश्यकता है। और हम हिंदू धर्म ही मानते हैं, किसी भी धर्म वाले में नहीं मानते उस चीज को, जलाने की प्रथा को। आप देखेंगे मरने के बाद कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, पानी में, चाहे वो मिट्टी में, चाहे वो कहीं पहाड़ों पे, ऐसे ही सब को रख लेते हैं। लेकिन हिंदू वाले जलाते हैं, उनको पता है आदि सनातन देवी देवता सबसे पुरानी धर्म है, इसी को ही आगे कल्प कल्प चलाना होता है। तो इनको पता होता है जब तक जलेगा नहीं तब तक ये मिटेगा नहीं। तो बाबा भी वही कहते हैं, इस संसार की बातों को, संसार की जो लेन देन बातें को छोड़ करके, जला करके ही आप मेरे से मिलन मना सकते हो। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता जो मैं दे रहा हूं वो ले सकते हो। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप पाओगे नहीं। तो ये त्याग, तपस्या वाली जो बातें बाबा बार बार कहता है, हम सब गृहस्थ में रहने वाले, गृहस्थी धर्मी, पवित्र जीवन वाले, आज बाबा ने कंपेयर किया कि उस साधु संत भी आपको आके चरण स्पर्श करेंगे, नमन करेंगे कि आप जैसा हम नहीं हैं। आपके पास वो शक्ति है जो हमने नहीं कर पाया, जंगल में जाके रहा, पहाड़ों में रहा, डर के मरे। दुनिया में रहेंगे तो हमको मोह माया न कब्जे में कर लेगा, डर के मरे हम जब गए। लेकिन आप लोग घर में रहते हुए, माताएं, बहनें, भाई, पवित्र रह के दिखा दिया जो हमने कर नहीं पाया। पवित्रता हमारे अंदर भी है, वो मानेंगे है, लेकिन वो नहीं है जो आपके अंदर है। तो सोच लीजिए, बाबा आपको स्वयंभू परमात्मा आके इतना खुले दिल से, इतना वो ढिंडूरा पीट के वो बता रहा है कि मैं आप लोगों की भाग्य कितने ऊंचा बना रहा हूं। तो हमारी निश्चय कब तक हो पाएगा? निश्चय को हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? निश्चय को हम क्यों नहीं उजागर कर पा रहे हैं? हमारे अंदर क्या क्या कमी है? कुछ नहीं हमारे अंदर की, सिर्फ पकड़ने की बात होती है। जिसे उस 12 साल के बच्चे ने मनसा वाचा कर्मणा में उस परमपिता परमात्मा को जकड़ के रखा, मुट्ठी में बंद करके रखा कि कौन मेरे को ले सकता है, कौन मेरे को छीन सकता है। मेरा 12 साल की आयु देखता हूं मैं। प्रण कर लिया, और उस प्रण में उसकी ताकत, साथ देने वाला कौन है? उस विश्वास को साथ देने वाला कौन है? ना विश्व विधाता परमात्मा। तो जब उसने परमपिता परमात्मा से ऐसा लगन से मुट्ठी में बांध के रख लिया, तो उसको 120 साल तक आयु मिल गई, अमर हो गया वो। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो कहानी हम पढ़ते थे, उस कहानी को हम अभी जागृत करने की आवश्यकता है, जो परमात्मा के आके खुले दिल से पूरा विश्व में एक ही बात बता रहा है, बच्चे आप जैसे भाग्यशाली कोई नहीं हो, मैं भगवान हूं, आप लोग के साथ दे रहा हूं। तो आप अभी जागो, पाओ, और हमेशा के लिए कल्प कल्प की वो नुधा हुआ आपकी पावर को पा लो, सुखी जीवन बना लो, देवता बन जाओ। तो ऐसे बातें, ऐसे खुशनसीब हम सब आत्माएं हैं। तो गुणगान करते हुए हमें थकना नहीं चाहिए। दादी जानकी का बात याद आता है, वो हमेशा कहती थी, बाबा भूलता कैसा है, कैसा होता है भूलना, ये मुझे नहीं पता। हम कहते हैं बाबा को हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि माया ने हमें चमाट मार ली। हम कहते हैं कि सुबह से लेकर अब तक हमने टाइम ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। दादी कहती है व्यर्थ क्या होता है, ये भी हम अज्ञान हैं इस चीज़ों से। बाबा भूल जाती किसी है, बाबा होती, क्या चीज़ आपने अपनाया नहीं, क्या चीज़ हमने उसको जागृत नहीं करा, जो हम कहते हैं कि भूल गए बाबा को। तो
ऐसे प्यार से, ऐसे लगन से, ऐसे बांधने की होती है। दादियों ने जो करा, उन्होंने इतने ज्ञान को विस्तारित रूप से नहीं लिया, बचपन से आए हुए थे। कोई छोटी छोटी उम्र में इतने बुद्धि विकसित नहीं होती, नई नई ज्ञान था बाबा का। आप सोचिए उनकी लगन कैसे उनकी इतना बढ़ गई, जो स्वयं बहु परमात्मा को अपना लिया और परिवर्तन जीवन कर दिया। मामा देखिए सबसे पहले आगे गई। हाँ, उसने क्या अपना अंदर ने क्या जागृत किया अपने आप को, रात को 2 बजे उठ करके प्रैक्टिकल वो बातें को, छोटे छोटे बातें को लेकर के बाबा की ज्ञान को सोच समझ और लगन से उन्होंने करके दिखाया। ये सब भावने की, सोचने की बात है। दादियों ने जो करके दिखाया सार रूप में, बातों को हम क्लास में सुन तो लेते हैं, लेकिन अनुभव और प्रैक्टिकल में गैप होने के कारण हम कर नहीं पाते। लेकिन अभी बाबा जैसे मुरली चलाया, अभी करने की आवश्यकता है, जागृत करने की आवश्यकता है। कभी आप भूलेंगे नहीं बाबा को, और आपसे कभी खुशी छीन नहीं सकता कोई, ना माया का तंग कर सकता है। पंचतत्व में रहते हैं, 5 वो तो आसपास ही होते हैं, लेकिन हमारे को छू नहीं सकते। धूल मिट्टी थोड़ा दूर रहेगा, मोह माया की दुनिया थोड़ा दूर रहेगा, आप सुख शांति में रहेंगे, चमकेंगे। चमकाने वाला साथ है, वो हीरा है, तो आपको उसी ढंग से रखता है शोकेस में। उस वैल्यू को समझिए। और स्वाधीनता दिवस है, स्वाधीन हम। पहले आदि सनातन आपकी पहले जन्म को याद करिए, कितना आप स्वाधीन थे। उस दुनिया में ले जाना चाहता है, साथ ले जाने वाला हमारा है, दे रहा है। तो हम स्वाधीन पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इस चीज को लेते हुए चल, और कोई बात तो याद आता है बोलने के लिए, लेकिन आप लोग सब अपने अपने टाइम लिमिट से बंधे हुए हैं। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज जो मेरे को लगा, वो कहानी मेरे को याद आई, मैं सोचा कि उस कहानी को दोहरा दूं, जो आप सभी कर सकते हैं। कोई असंभव नहीं है, क्योंकि संभव करने वाला स्वयं आप लोगों के साथ दे रहा है। उस चीज़ को मानिए, और कभी भूलिए मत, और कभी कहिए मत कि बाबा भूल जाती है। आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, आप अपनी परिवार को ला सकते हैं, आस पड़ोस को भी ला सकते हैं। ये आप देवता होने की प्रूफ दे रहे हैं। आप देवता होने की गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने कुछ सेवा की। उस बच्चे को भी भाग्य विधाता के पास ले आए और जुड़वा दिया, जो अपनी भाग्य बना रहा है। तो आपको दुआएं, अनुधुनी शक्तियाँ आपको मिलती रहेगी। हम भी बच्चे थे, हम भी एक दिन ऐसे ही चलते चलते भाइयों के साथ या पिताजी दादाजी के साथ चलते चलते हम आज बड़े हुए हैं, और आप लोग के सामने हम एग्जाम्पल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को शिक्षा दीजिए, वो भी अपनी कमाई करके आपको पालेंगे, पोसेंगे, क्योंकि बाबा आपके साथ है। बाबा जो संस्कार दे रहा है, कहीं संसार में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो बाबा की संस्कार पे आधारित तो हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, वो आगे चल के आपको सुख देने वाला है, क्योंकि बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए चलने वाले हैं। तो बाबा सुख देने वाला है, तो बाबा के बच्चों जो फॉलो करने वाले हैं, सब सुख देने वाले हैं। दुनिया में जैसे पढ़ाई हो रहा है, जैसे संस्कार दे रहे हैं, सब तमोगुणी हैं। तमोगुणी वातावरण के आधारित है। इसलिए शुक्र मनाइए, आप उस दुनिया से हट गए, चमकने वाले बन गए, चमक रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे। आप ये निश्चय कर ले कि जैसे मेरा भाग्य बना, मैं भी सबकी भाग्य का विधाता बनूं, मास्टर विधाता बनूं, और भगवान से मिला लूँ। वक्त के हिसाब से, वक्त जैसे चल रहा है, जैसे महामारी लगी हुई है, हर कोई संसार में आप देखेंगे भयभीत है, डरावनी स्थिति से परिचित है। किसका कोई छिन गया, कोई किसका कोई छिन गया, कोई किसका कोई नौकरी छूट गई, किसका बिजनेस ठप हो गया। सारे संसार अभी दुखी है। किसी भी कोने में आप जाएंगे विश्व में, हर जगह हर कोई दुखी है, परेशान है, अतृप्त है, तृप्त नहीं है। लेकिन हम बच्चे दिल से छू के देखिए कितने हम तृप्त है, कितने हम शांत है, कितने हम सरल है, कितने हम खुशी में, मौज में हम रह रहे हैं। ये हम अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं
दिखा सकते हैं तो हम विश्व को भी दिखा सकते हैं। आते रहिए, आप लोग से मिलते रहें, आप लोग की दुआओं से हम भी पलते रहें, जैसे आप पल रहे हैं नज़दीक, माउंट आबू के नज़दीक। बाबा की, भाई बहनों की, सबकी दुआओं से आप जैसे पल रहे हैं, आप हमें भी पालन देते रहिए। सादड़ी वासी पिछले 25 साल से लगभग हम किसी ना किसी बातों से हम आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, आप लोग से सीखते रहते हैं, आप लोग से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। और जैसे बाबा ने बताया, स्वाधीनता दिवस है, वास्तविक स्वाधीनता में हम रहते हैं, तभी आ पाते हैं, आप लोग से मिल पाते हैं, आप लोग से जुड़ पाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपने आप को स्वतंत्र रखिए, मानिए और चलिए। यही वास्तव की स्वतंत्रता है, यही स्वाधीनता है, यही हमारा परम सौभाग्य की दिन है। बाबा हमें रास्ता दिखा दिया, बता दिया, बल्कि करके दिखा दिया। तो बहुत सहज है, सहज राज जो हम सीख रहे हैं, सहज रास्ता है, सरल रास्ता है। ऐसे कम खर्च और बाला नसीन करने वाले हम सब बच्चे हैं। सादगी में, सत्य रास्ते में, सत्यम शिवम सुंदरम की रास्ते में चलने वाले हम सब बच्चे हैं। तो हमारे से सुख शांति और कौन छीन सकता है, कौन हमसे ले सकता है? हम क्यों डरें, किससे डरें? जो हम उसके बन गए, बचाने वाला वही है, सभी दुखों से पार ले जाने वाला वही है, हमारा साथ दे रहा है, हमको सुख शांति मिल रही है, निश्चिंतता अभी जीवन है, तो आगे तो निश्चिंतता है ही। धन्यवाद आप सबका। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बेहद भाग्यशाली हैं जो बाबा के घर से, मधुबन से तो हम सभी के बीच में आते ही रहते हैं, पर प्रभात भाई जी खास करके हम सभी के बीच में दिल्ली से बीच बीच में आते ही रहते हैं, क्योंकि नौकरी के कारण वो बंधायमान है। तो बीच बीच में भट्टी तपस्या के लिए मधुबन आते हैं। तो यहाँ सादड़ी में हम सभी को मिल करके, सादड़ी आसपास जितने भाई बहने हैं सबको मिल करके जाते रहते हैं। जब तक वहाँ नौकरी है तब तक तो वो वहाँ सेवा देंगे ही। वहाँ भी रेगुलर जा करके क्लास करते हैं खानपुर सेंटर पे, और नौकरी के कारण ही वो बहुत बार यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। और अभी कुमारों की भट्टी है, जो समर्पित भाई लोग सेंटर पे रहते हैं, जिनका नाम मधुबन में समर्पित लिस्ट में है, उन लोगों का अभी तपस्या भट्टी है। तो सादड़ी के तरफ से प्रभात भाई जी का भी समर्पित रूप में नाम है, तो इसलिए आज आए हैं और कल भट्टी के लिए यहाँ से ही विदाई लेके जाएंगे। तो आज हम सभी का अहोभाग्य है जो हम सभी के बीच में प्रभात भाई आज 30 वर्षों से कुमार लाइफ बना करके दिल्ली शहर में चलना कोई मासी का घर नहीं है। दिल्ली मायावी नगरी है, और दिल्ली शहर हम सभी जानते हैं, दिल्ली राजधानी है हमारे भारत का। उस राजधानी में अगर रह करके अपनी स्थिति को पावरफुल बना करके चल सके, ये अहो गौरव है। बाबा का सपूत बच्चा कहलाने के लायक है। तो हम सभी का अहोभाग्य है जो प्रभात भाई जी हम सभी को आज मिल रहे हैं। तो मैं भाइयों को निवेदन करती हूँ, भाई जी का सम्मान करें। कष्ट भाई, हिम्मत भाई, दोनों सभी जोरदार कर्तव्य से अभिनंदन करेंगे। प्रकाश भैया, सूर्य प्रकाश भाई, ये सूर्य प्रकाश भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सभी के बीच में पधारे और हमारे भाई बहने सभी को मिले। तो ऐसे बाबा के बच्चे तो हम सभी मिलन मनाते ही रहेंगे, पर आज सभी जगह वो देखने के लिए जाएंगे। देसूरी में बहुत सुंदर भवन बाबा का है और हर टाइम वहाँ के भाई बहनों को भी मिलते हैं, तो आज भी जाएंगे। नाडोल भवन हमारा बन रहा है, न्यू भवन, तो वहाँ भी जाकर के देख के आएंगे और पॉसिबल होगा तो ज़रूर हम खिवाड़ा भी जाएंगे, अपना सेंटर वहाँ भी देख कर के आएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए